तुम्हें नया घर नहीं मिल पा रहा है, इसकी जरा भी चिंता नहीं है? नहीं भाई साहब, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं? बिल्कुल भाई साहब, इस समय मैं जो सकेती में हूँ मुझे चौड़े स्थान पर रखेंगे, ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है। तो बताइए मैं क्यों चिंता करूँ? आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आपके जीवन में ऐसा विशाल मार्ग आपके सामने खोलने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ कहने वाले प्रभु परमेश्वर आपके आगे एक विशाल मार्ग खोलेंगे। आपके और आपके परिवार के द्वारा, आपकी जो सेवकाई है, कारोबार है, आपके बच्चों के द्वारा भी प्रभु के नाम की महिमा होगी। हमारे सभी श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। मसीह में आगे बढ़ने के लिए, आपके आपन जीवन के सारे धूल मिट्टी दूर होकर सुंदर बनने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज के इस दिन सकेती में चौड़ापन, उसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें सकेती के मार्ग पर चलना ही पड़ता है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे सारे संघर्षों को बदलकर हमारे आगे एक विशाल मार्ग को खोलने के लिए विश्वास योग्य है। देखिए, भक्त दाऊद ऐसा कहते हैं कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। जब भक्त दाऊद और उसके लोग जब सिकलग से बाहर निकल रहे थे, उस समय अमालेक की सेना सिकलग के विरुद्ध खड़ी हुई और दाऊद की पत्नी, बच्चे और सारा धन दौलत लूटकर वो लोग चले गए। तब दाऊद को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सकेती को दूर करके एक विशाल मार्ग खोल दिया, उनके सारे दुश्मनों को हरा दिया और उन्होंने जो कुछ भी खोया था उसे फिर से पा लिया। आज ये कार्यक्रम देखने वाले आप लोग अपने परिवार में या निजी जीवन में, आपकी नौकरी या कारोबार में या आपके स्वास्थ्य में कोई एक संघर्ष महसूस कर सकते हो। हमारे परमेश्वर प्रभु आपको उस संघर्ष से छुड़ाएंगे और एक विशाल मार्ग तैयार करके देने के योग्य है। अमेरिका में परमेश्वर द्वारा बड़े ही सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग किए गए प्रभु के दास ओरल रॉबर्ट्स हमेशा अपने संदेश से पहले ये कहा करते थे कि प्रभु यीशु बहुत भले हैं, शैतान हमेशा से बहुत बुरा है। हमारे जीवन में, हमारे कारोबार में और हमारे सभी कार्यों में वो हमेशा बुराई लाने की ही कोशिश करता रहता है, पर हमारे यीशु हमें आशीष देने वाले हैं। हमें बीमारियों से चंगाई करने वाले प्रभु हमें समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारी भलाई करने वाले यीशु की सदा हमें स्तुति करते ही रहनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। प्रभु यीशु, हम लोग जो इस समय सकेती में हैं, हमें चौड़े स्थान पर आप ले जाने वाले हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। ज्योति, क्या बात है, आज आपका चेहरा बहुत ही चमक रहा है। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की। क्या कहा परमेश्वर ने? तूने जो घर नहीं बनाया वो मैं तुझे दूंगा, ऐसा कहा। सच में? बिल्कुल सच। और अगर ऐसा हुआ तो एक चमत्कार होगा। क्यों नहीं होगा, जरूर ऐसा ही होगा।
और ज्योति, क्या कोई घर का बंदोबस्त हुआ? नहीं भाई साहब। मैं भी लगातार ढूंढ रहा हूँ। जिन लोगों ने पहला वादा किया था अब वो भी मुकर रहे हैं। इंसान का क्या भरोसा करना, कभी भी बदल सकते हैं। तुम्हें नया घर नहीं मिल पा रहा है, इसकी जरा भी चिंता नहीं है? नहीं भाई साहब, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं? बिल्कुल भाई साहब, इस समय मैं जो सकेती में हूँ मुझे चौड़े स्थान पर रखेंगे, ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है। तो बताइए मैं क्यों चिंता करूँ? भाई साहब, हम भी नया घर ढूंढ रहे हैं। मैं शांत नहीं बैठी हूँ, लेकिन जैसा घर मैं ढूंढ रही हूँ उससे भी बहुत अच्छा परमेश्वर ने मेरे लिए चुना होगा। निश्चय में देखिए, ये संघर्ष जल्द ही दूर हो जाएगा। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करती हूँ। तुम देखते रहना, तुम्हारा भरोसा जाया नहीं जाएगा। मम्मी, उस दिन तो घर के ओनर ने काफी बुरा भला कह दिया, तो अब आगे क्या करे? हमें धीरज रखना होगा। वो तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है ना कि वो चौड़े स्थान में ले जाएंगे, तो फिर अब किस बात का इंतजार? परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा दी है, पर उसे प्राप्त करने के लिए हमें धीरज रखना होगा। प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा को थामकर हमें प्रार्थना करना है, और वो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी। तभी हम उस प्रतिज्ञा के प्रकटीकरण देख पाएंगे। तो हमें जल्दी प्रार्थना शुरू करनी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ मालती। और ज्योति, घर खाली करने का इरादा है या नहीं? बिल्कुल करेंगे भाई और साहब। कितना समय लगेगा? मेरे घर वाले तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग तुम्हारे लिए घर ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बहुत जल्दी हम घर खाली कर देंगे। देखो ज्योति, जितना समय दिया था उससे कई ज्यादा हो गए हैं। इससे ज्यादा मैं और धीरज नहीं धर सकता। मैं कुछ ऐसा वैसा कह दूं तो तुम बुरा मत मानना। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई साहब। अच्छा ठीक है, जल्दी घर खाली कर दो। भाई साहब, बोलिए भाई साहब। तुम कहाँ पर हो ज्योति? क्या कोई परेशानी है? नहीं, तुम बताओ तो कहाँ हो? मैं मालती के घर आई थी। बात क्या है? आखिर हुआ क्या? तुम वही ठहरना, मैं अभी आया। भाई साहब। ज्योति, अंदर आकर बैठो। पर जाना कहाँ है? बात क्या है? तुम पहले अंदर बैठो, मैं बताता हूँ। यहाँ किससे मिलने आए हैं? तुम पहले अंदर चलो, मैं बताता हूँ। क्या किसी के लिए प्रार्थना करनी है? नहीं, आपने कुछ बताया भी नहीं। ज्योति, पहले तुम अंदर तो चलो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ ज्योति, यहाँ बैठ जाओ। लगता है इस वक्त घर में कोई नहीं है। बिल्कुल सही, घर पर कोई नहीं है। क्या कहा? घर पर कोई नहीं है? तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं भाई साहब? ज्योति, क्या अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे पति को परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दी थी?
तुमने जो घर नहीं बनाया वो मैं तुम्हें दूंगा। और तुम्हें? चौड़े स्थान पर ले चलूंगा। तो अब तुम इस घर को अच्छी तरह से देखो, ये चौड़ा है कि नहीं। ये घर भी तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है ना। हाँ भाई साहब। प्रतिज्ञा देने वाले प्रभु विश्वास योग्य है। इन सबको भी मैंने ही यहां पर बुलाया है। आओ बेटा। पर भाई साहब, ये घर है किसका? इस घर के ओनर दुबई में रहते हैं। आज शाम को ही उन्होंने फोन किया था कि घर को संभालने के लिए एक अच्छा परिवार चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भी बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। क्या आपने हमारे बारे में उनसे बात की थी अंकल? वो एक चमत्कार है। उनके सपने में इस घर को ज्योति के हाथों में दे दो, ऐसे किसी ने बात की थी। मतलब बेचने की बात चल रही है? नहीं बेटा, सिर्फ इस घर को संभालने के लिए। और इस घर के लिए आपको किराया देने की भी जरूरत नहीं। अब से इस घर को अपना घर समझ लो। अब कैसा इंतजार, तुरंत जाकर सारा सामान उठा कर ले आ जाते हैं। हाँ? खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। प्रभु की प्यारी बेटी ज्योति बहन के किराए के घर को लेकर उन्हें जो परेशानी हुई थी, परमेश्वर ने उसे किस तरह से पूरी तरह बदल दिया था। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आप भी हो सकता है ऐसे ही किसी संघर्ष से गुजर रहे हो। निराश मत होइए, परमेश्वर निश्चय ही उसे भी बदल देंगे। आपकी हर एक सकेती से आपको छुटकारा देने के लिए, आपको प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पा दुरई बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर प्रभु का संदेश देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने जो महान कृपा दी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, हम हर एक के जीवन में कभी न कभी एक संघर्ष भरा समय आता ही है। कुछ लोग कहेंगे कि चारों ओर से कई समस्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तंग जीवन बदलकर कब एक विशाल मार्ग खुलने वाला है, ऐसा कहते हुए हमने सुना है। कुछ लोग कहते हैं मैं इस कठिन परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये संदेश केवल आपके लिए नहीं है, हम सबकी जिंदगी में ऐसे दबाव और कठिन समय आते ही हैं। आज शायद आप सेवकाई के कार्य में लगे हुए हो, लेकिन सेवकाई करते हुए भी ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें चुनौती दिया करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है और हम उस बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन सेवकाई में भी कभी ऐसा होता है कि हम स्वतंत्रता से सेवकाई नहीं कर पाते। कई लोग हमारे सामने बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, वो विरोध करते हैं। सेवकाई में भी शत्रु हमें सेवकाई करने से हमेशा ही रोकने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जब कभी सेवकाई के लिए किसी गांव या शहर जाते हैं तो वहाँ भी संघर्ष होता ही है। लोग कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में भी संघर्ष हो रहा है, कहीं विरोध है, कहीं बाधा है। दूसरी ओर लोग कितनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कहते हैं। हर एक ओर से समस्याएं हैं, ऐसा सेवकाई करने वाले लोग भी कहते हैं। हम भी इसका सामना करते ही हैं। लेकिन देखिए, हम जो तंग रास्ते से चल रहे हैं उसके लिए प्रभु का कहना है कि वो विशाल मार्ग खोल देंगे। भजन संहिता 118 वचन 5 में कहा गया है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो देखिए, प्रभु ने बुलाहट दी है अपनी सेवकाई करने के लिए। आपका और मेरा नाम लेकर प्रभु ने बुलाया है। सेवकाई प्रभु की है। जिसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है वही परमेश्वर हमारे जीवन में संघर्षों के बीच चलाएंगे। सिर्फ सेवकाई के मार्ग में ही नहीं, और भी अगर देखा जाए तो प्रार्थना के समय भी एक मन होकर हम बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई सारी बाधाएं, कई समस्याएं, कहीं कोई दुख आ जाता है तो हमारे विचारों में सिर्फ वही बातें चलती रहती हैं। वही हम लोग सोचते रहते हैं। एक और तो हम प्रार्थना करते हैं
मुंह से तो बोल निकलते हैं, पर हमारे मन से हम परमेश्वर के साथ संगति में नहीं बन पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति हर एक के जीवन में आती ही है। पर आप एक बात जान लीजिए, जिस प्रभु ने हमें बुलाया है उस पवित्र आत्मा के हाथों में हम अर्पण करके, हमारी सेवकाई अर्पण करके, हर दिन प्रभु से जब हम बात करेंगे कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे समर्पित करके जब हम उस पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर आगे बढ़ते हैं, तब चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति सामने आ जाए, प्रभु उसे संभालते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रभु का संदेश सच्चाई से निभाऊं, और ये समर्पण प्रभु की ओर से हमें लगातार मिलता रहता है, क्योंकि हम उस बुलाहट के योग्य होकर चलना चाहते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में कठिन रास्तों पर उस पवित्रता के साथ समर्पित होकर सच्चाई से सेवकाई करते हैं, तब प्रभु स्वयं हमारे साथ होते हैं। उस कठिनाई के बीच भी प्रभु हमारे लिए एक विस्तृत मार्ग खोलते हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एक पूर्ण इच्छा है, एक आशीष की पुकार है। हम कहते हैं प्रभु मेरा उपयोग करो, मुझे अपने आत्मा से भर दो, प्रभु मेरे द्वारा आपके नाम की महिमा हो, प्रभु इस सेवकाई में मेरा उपयोग करें ताकि कई लोग आपको जान सकें। हम सब यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ऐसी आत्मिक आशीष से भर दीजिए, मुझे सहारा दीजिए। इसी विश्वास के साथ हम सेवा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जब लोगों को प्रभु में चला नहीं पाते, तब हम उदास हो जाते हैं। अरे मैंने इन लोगों के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। बस इस बात से हम दुखी होते हैं, हैरान होते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो परमेश्वर की ओर से आई हुई गहरी परीक्षा जैसी लगती है। ये केवल हमारे लिए नहीं है, प्रभु द्वारा बुलाए गए शिष्य की जिंदगी में भी ऐसे हालात आए थे, और ऐसे संघर्ष के बीच प्रभु ने उनके सामने बड़े मार्ग खोल दिए थे। वहाँ पर लोगों का मार्गदर्शन हुआ, और उस समय में वहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हुए, और हर दिन कलीसिया में 3000 5000 लोग जुड़ते चले गए। आज भी प्रियजनों, क्या आपको भी लगता है कि प्रभु की सेवा का मार्ग कभी कभी बहुत संकीर्ण और कठिन हो जाता है? क्या ऐसा लगता है जैसे रास्ता खुला नहीं है? सिर्फ एक बात जान लीजिए, प्रभु की उपस्थिति में कहिए, प्रभु आपने बुलाहट दी है, हम उस बुलाहट के योग्य बनकर अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जब हम इस कठिन रास्ते पर चलते हैं, तो केवल आप ही हैं जो हमारे लिए एक खुला मार्ग तैयार कर सकते हो। न मेरा बल है, न मेरी कोई बुद्धि है, प्रभु के आत्मा का ही सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा द्वारा सब संभव है, उस वचन के अनुसार आपके हाथों में हम अर्पण करते हैं। आप हमें चलाइए, आप मेरा उपयोग कीजिए। हे प्रभु की पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा आप महान काम कीजिए, अपने नाम की महिमा कीजिए। ऐसे जब अर्पण करोगे, बुलाहट देने वाले परमेश्वर के कार्य के पात्रवान बनोगे। पवित्र आत्मा के अधीन होकर हम दीनता के साथ अर्पण करेंगे। जब वो अर्पण होगा, तब प्रभु की आत्मा ऐसे संघर्ष के समय भी परमेश्वर आपके सामने विशाल मार्ग खोल देंगे। लोगों को प्रभु में चलाने के लिए हमने जितना सोचा भी नहीं था, उतना प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे। और उतना ही नहीं, देखिए इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोग कह सकते हो कि मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरी एक दुकान है, लेकिन बहुत ही संघर्ष है। हो सकता है आप अपना नया घर बना रहे हो, पर काम आधा ही हुआ है और रुक गया है। संघर्ष की स्थिति है, या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है। इतने समय से हम एक नई गाड़ी खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं, पर उस क्षेत्र में भी काफी तंगी है। ऐसे हालात में भी आज आप ये कार्यक्रम देख रहे होगे। आप इस समय जो प्रभु की उपस्थिति में हो, इस संदेश को सुनने वाले आप हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर निश्चय ही एक विशाल मार्ग खोल देंगे। अपने कारोबार, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? व्यवसाय, इस कारोबार में आपकी क्या इच्छा है? आप मुझे सलाह दीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार ही मुझे ये काम करना है, ये फैसला लेना है, ऐसा कहिए। अगर आप कोई नया कारोबार या व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार कीजिए। अगर आप अपना कोई दुकान खोलने जा रहे हो, तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे अपनी सलाह चाहिए, मेरे मन की इच्छा नहीं, मेरे रिश्तेदारों, भाइयों या दोस्तों की राय नहीं। प्रभु मुझे आपकी इच्छा चाहिए।
कृपया मुझसे स्पष्ट रूप से बात कीजिए। मैं कौन सा व्यापार करूं, कौन सी दुकान खोलूं, क्या काम करूं, मुझे साफ साफ बताइए प्रभु। इस तरह प्रतीक्षा कीजिए। शायद आज ही आपको एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, एक नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं। यही स्थिति इस समय आपके जीवन में हो सकती है। प्रभु निश्चय ही आपके मन की इच्छा के अनुसार आपको आशीष देंगे, पर प्रभु की उपस्थिति में आपको कहना होगा कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। आप मेरे सामने अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, मैं आपके आगे अर्पण करता हूँ। हो सकता है नया कारोबार खोलने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे भी, पर फिर भी आपको कहना है प्रभु क्या ये कारोबार आपको पसंद है, तभी मैं शुरू करूँगा। उस तरह से आप पूरे समर्पण के साथ जब प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे तो प्रभु आपके आगे विशाल रास्ते खोल देंगे। हो सकता है नया घर का कार्य हो या कोई नई गाड़ी खरीदनी हो, पर बहुत तंगी है, मुझे कई समय से ये इच्छा थी। निश्चय ही परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। इतने संघर्ष के बीच प्रभु मार्ग खोल देंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना विशाल मार्ग खोल देंगे। हर एक बात में प्रभु की इच्छा के अधीन हो जाइए। ये मत सोचिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, रिश्तेदार मदद करेंगे या दोस्त मदद करेंगे, इस पर भरोसा मत रखिए। सिर्फ प्रभु को अपना सहारा बनाइए। कहिए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ये घर बन जाए। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अर्पण करते हैं तब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रभु खुद देखभाल करेंगे। वो हमारे लिए खुला विस्तृत मार्ग तैयार करेंगे। शायद आज अपने कारोबार या जीवन की किसी कठिन घड़ी में ये कार्यक्रम देख रहे हो, सिर्फ इतना कहिए कि प्रभु मैं आपकी इच्छा और आपके वचन के अधीन हूँ, मैं आपके आदेशों के आगे झुकता हूँ। और जब हम इस तरह समर्पण करते हैं तब प्रभु उस कठिनाई के बीच से भी हमें एक विशाल मार्ग देकर आगे ले चलेंगे। अगर आपका ऐसा अर्पण है तो आपकी गवाही होगी कि प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ऐसा एक विशाल मार्ग मेरे लिए खोल दिया जाएगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी गवाही देने योग्य प्रभु परमेश्वर आपके आगे एक विशाल मार्ग को खोल देंगे। प्रभु आप में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आप जो संघर्ष कर रहे थे, अब आप लोग दूसरों की सहायता करेंगे जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोग अपने बच्चों के विवाह संबंधी प्रार्थना कर रहे हो, या फिर किसी नौकरी में किसी प्रमोशन के लिए, या फिर जहाँ पर आपको नौकरी की जरूरत है वहाँ पर ट्रांसफर चाहते हो। आज कुछ माता पिता कहते हैं मेरी बेटी के लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं, पर देखिए आस पड़ोस वाले ही इसे कुछ न कुछ कहकर उसे रोक देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे ही रिश्तेदार मेरे बेटे या बेटी की शादी में बाधा डाल रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें करके इस शादी को रोक दिया है उन्होंने, उन्हीं की वजह से यह हुआ है। हो सकता है ऐसी एक स्थिति के बीच में आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। कई सारे लोग अपने काम को लेकर कहते हैं कि देखिए काम के स्थान पर हर एक मेरा विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है नौकरी पर जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन उसी दबाव में ही नौकरी पर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कब नौकरी खत्म होगी और घर लौट सके। शायद आज आप भी कई सहकर्मियों के कारण दबाव में हो, नौकरी को मन से देखना भी मुश्किल हो गया हो। बस यही लगता है कि जल्दी से घर कैसे लौटे, यहाँ तक कि ऊपर के ओहदे के लोग भी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रियजनों, प्रभु की उपस्थिति में ऐसे संघर्ष के बीच आपको प्रभु को देखकर कहना है मैंने संकट के समय प्रभु को पुकारा, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे आगे रास्ते खोल दिए। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीर्वादित होगा। प्रभु आशीष देंगे, वही मार्ग खोलेंगे। तो प्रभु को समर्पित करके कहिए हे प्रभु इस विषय में आप मुझे आशीष दीजिए, इस प्रतिज्ञा को थाम लीजिए। मैं बहुत बड़े संकट में था, प्रभु को पुकारा और उन्होंने मुझे छुड़ाया। प्रभु ही जीत देंगे, प्रभु ही छुटकारा देंगे, प्रभु ही नया मार्ग खोलेंगे, हर एक बाधा विरोध प्रभु ही तोड़ेंगे। तो प्रभु की उपस्थिति में जब तक वो आशीष नहीं देते, एक विशाल मार्ग खोलने तक हमें अपनी प्रार्थना रोकनी नहीं चाहिए। प्रार्थना शुरू करने से पहले की स्थिति की तुलना में प्रार्थना शुरू करने के बाद मेरे जीवन में इतनी सारी समस्या आ गई, मैं बहुत ही दबाव में आ गया हूँ। अगर आप भी इसी सोच के साथ ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसी ही कोई स्थिति आपके जीवन में भी आ गई है, तो जान लीजिए कैसा आशीर्वाद प्रभु बाहर खोलने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रार्थना शुरू करने के बाद संघर्ष बढ़ गए होंगे, मैं काम पर क्यों जा रहा हूँ, मैं ये काम छोड़ दूंगा, ऐसी भी एक स्थिति आपके जीवन में हो सकती है और उसी के बीच आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। तो प्रियजनों, आप देखिए कि प्रभु ने इस बाधा के बाद आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद रखा है। हालात को मत देखिए, दबाव को मत देखिए कि आपके बच्चों के विवाह से जुड़ी कोई कठिन परिस्थिति है, उसे मत देखिए। बस प्रभु की उपस्थिति में आप कहिए प्रभु आप मेरे आगे रास्ते खोल दीजिए,
बस आपसे ही यह संभव है। ऐसा समर्पण कीजिए, संघर्ष के साथ प्रार्थना कीजिए। जब तक याकूब ने आशीष नहीं पाई तब तक उसने संघर्ष किया और प्रभु ने याकूब को एक महान आशीष से भर दिया। आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोलेंगे, इसलिए एक अर्पण के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु के आगे आइए। पवित्र आत्मा से भरे गए एक अनुभव के साथ, प्रभु की इच्छा के अधीन होकर, परमेश्वर के वचनों के अधीन होकर, प्रभु की उपस्थिति में उनसे आशीष पाने तक अपनी प्रार्थना को रोकिए मत। जब हम विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे मार्ग खोलने जा रहे हैं जिनके आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, ऐसा कहने वाले प्रभु आपके आगे मार्ग खोल देंगे। आपके और आपके परिवार के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके व्यवसाय, कारोबार, आपके बच्चों के द्वारा भी प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्रभु की उपस्थिति में वैसे आशीष को पाने के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति करते हैं परमेश्वर, दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आज जो संदेश आपने दिया उसके लिए आपका धन्यवाद हो। आपने हमें जो सलाह दी है उसके लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। आज के दिन यहाँ पर लोग जो हैं कह रहे हैं कि काफी संघर्ष है, संघर्ष की स्थिति में है प्रभु परमेश्वर, मेरे आगे एक विशाल मार्ग को खोलने के लिए दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं प्रभु। और आप ये प्रार्थना सुन रहे हो उसके लिए धन्यवाद हो। आपके वचन कहते हैं कि संकट के समय मुझे पुकार, उसी वचन के अनुसार प्रभु इस समय जो कोई भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं उनके आगे एक विशाल मार्ग खुल जाने के लिए एक अभिषेक इसी समय उतर आए। हर एक बाधाएं टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विशाल मार्ग के खुलने में जो बाधाएं हैं वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। सारे विरोध बदल जाए यीशु के नाम में। उतना ही नहीं, इनके प्रार्थना जीवन में जो बाधाएं हैं वो भी बदल जाने दीजिए प्रभु। इस समय हर एक निराश हुए लोगों को नई आशा देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। विश्वासियों के सामने स्थिरता से खड़े रहने का अनुभव देने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप इन लोगों के आगे विशाल मार्ग खोलने वाले हैं उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। अर्पण के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों की प्रार्थना आपने सुनी है उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। हाँ परमेश्वर, बस आपके ही नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु। आज के दिन जो भी प्रभु की सलाह लेकर समर्पण के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रभु अपने विशाल मार्ग को खोलने वाले हैं उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। उस महान कृपा के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। लगातार आपके ही नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। तो प्रियजनों, समर्पण की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। प्रभु की सलाह के अनुसार प्रभु के मार्ग पर चलिए तो प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके सामने हर एक मार्ग को खोल देंगे। आपके आगे एक विशाल मार्ग होने जा रहा है जो आपके लिए एक चमत्कार होगा। आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भी भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम देखना बिल्कुल भी भूलिए मत। विशेष करके आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम। तो आपसे मुलाकात होगी हमारे दूसरे कार्यक्रम में। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.